नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूं और उनके लिए आने वाला जो समय है वो बहुत ही उन्नतिदायक रहे, खुशियों से भरा रहे, यही मेरी उनके लिए भगवान से कामना है। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव की साढ़े साती जो आप पर चल रही थी मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। इस समय को आप अपने ऐसे कार्यों में लगाइए, ऐसे कार्य करिए जिससे कि आपके ऊपर जो शनिदेव की साढ़े साती की अभी तक जो दृष्टि खराब बनी हुई थी, अब जाते जाते शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर बहुत ही अच्छी बन जाए, आपके ऊपर उनकी कृपा बन जाए, जिससे शनिदेव जब जा रहे हैं तो आपको कुछ देते हुए जाएं और बाद में भी आपको शनिदेव सबसे पहले देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपकी उन पर शनिदेव की जो है आप पर कृपा बनी रहेगी। मित्रों, आपको ये पता ही है शनिदेव 29 मार्च 2025 को साढ़े साती आप पर खत्म हो जाएगी मेरे मकर राशि वाले दर्शकों। वहीं यह जो ढैया उनकी जो होती है, जो 2.5 साल का उनका ढैया का पीरियड चलता है, वो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर जो चल रहा है वो भी 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मित्रों, उनके पास में करोड़ों लोगों की लाइन लगी होगी जिसको कि उनको जो ये ढैया और साढ़े साती के जो कष्ट उन्होंने झेले हैं उससे उनको राहत दिलावें। तो आप अगर अभी से उनके लिए ऐसे कार्य करेंगे कि वो प्रसन्न रहें, वो खुश रहें, तो वो आपको जाते जाते भी कुछ दे के जाएंगे और बाद में भी जो करोड़ों लोगों की जो लाइन है उसमें सबसे पहले आपका नंबर लेंगे। तो मेरे मित्रों, आप जो है जो कार्य आज मैं बता रहा हूँ उन कार्यों को अगर आप नहीं करेंगे, जो ऐसे गलत आप काम नहीं करेंगे जिससे कि शनिदेव नाराज हो जाए, क्योंकि शनिदेव आपको पता ही है कि न्याय के दाता हैं, कर्मफल दाता हैं। अगर आप सच्चे मन से और सच्चे विश्वास से आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, आप सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कोई पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ, कोई आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ ऐसे वो बता रहा हूँ जिन गलत कामों को आपको करने से बचना है। और वो गलत काम आप करने से बचेंगे तो आपका एक तो आचरण भी सही हो जाएगा और दूसरा आप पर शनिदेव की कृपा भी बन जाएगी। आज के इस वीडियो में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई भोग नहीं चढ़ाना है आपको, कोई आपको माला नहीं फेरनी है, कोई आपको जाप नहीं करना है, किसी मंदिर में कोई भी चढ़ावा भी नहीं चढ़ाना है। तो ये जो आपके लिए आज का जो वीडियो है वो बिना पैसे खर्च किए आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का जो है ये एक तरह से मंत्र है आपके लिए। इस मंत्र को आप अपनाइए अपने जीवन में। इस मंत्र को अगर आप अपनाएंगे, ये अभी जो 7 दिन बाकी हैं, इन 7 दिनों में अगर आप ये मंत्र अपनाएंगे तो आपको जीवन में अभी भी सफलता मिलेगी और आगे भी सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि देव जाते जाते आपकी राशि में कुछ न कुछ बांट कर जाएंगे। जैसे कि आपने देखा ही है, जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो आपके घर में अगर कोई मेहमान आया है तो वो मेहमान जब जाता है तो कुछ न कुछ सभी को देकर जाता है। बच्चों को जो है रुपए देकर जाता है या बड़ों को भी जो है कोई भी गिफ्ट देकर जाता है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है, जैसे आपके भाव होते हैं, उन भाव के ऊपर जैसा आपने उस मेहमान को रखा है उस के हिसाब से वो आपको कुछ न कुछ देकर जा रहा है। इसीलिए शनिदेव को अब जाते जाते भी अगर आप नाराज कर लेंगे या जाते जाते भी आप उनके जो विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे तो उससे शनिदेव नाराज हो जाएंगे और ये नाराज होना आपके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन जाएगा। मित्रों, आज का जो वीडियो है इसमें जो आपको अब मैं बता रहा हूँ वो कार्य जो ऐसे कार्य हैं जिनको आपको गलत कार्यों करने से बचना है। ये गलत कार्य करने से अगर आप ये कम से कम ये 7 दिन तो आप अगर बचेंगे तो आप पर शनिदेव की बहुत ही मेहरबानी बन जाएगी। तो सबसे पहला जो कार्य है वो ये है मेरे मित्रों कि आपको आपके जो
जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ आपका कोई भी व्यापार है या नौकरी है, वहाँ पर आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। मतलब कि 2 नंबर का या करप्शन का काम आपको कोई भी नहीं करना है। ये 2 नंबर का और करप्शन का काम जब आप नहीं करेंगे, तो आपके लिए यह शनिदेव की बहुत ही कृपा बनाएगा और इस कृपा से आपके ऊपर शनिदेव की मेहरबानी बनी रहेगी। मित्रों, आप किसी भी तरह का करप्शन का काम बिल्कुल ही नहीं करें। रिश्वतखोरी बिल्कुल भी नहीं लें। रिश्वत किसी से भी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, या आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अनैतिक तरीके से कोई भी धन को अर्जित करने से बचें। दूसरा मेरे मित्रों, जो आपको काम करना है वो है कि आपको अपने बच्चों से, आपको अपने माता पिता से उनको जो है किसी भी तरह से आप उनको गलत आचरण नहीं करें। किसी भी तरह से उनको जो है आप उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं रखें। उनके प्रति आपकी जो भावना है वो सद्भावना होनी चाहिए। बच्चों से आप प्यार करें, माता पिता का आदर करें। इससे आप पर जो है माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। गरीबों को और असहायों को भी आप किसी भी तरह से गलत आचरण नहीं करें। उनकी यथासंभव सहायता करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय निकलेगा। और आपका आचरण जब अच्छा होगा तो मेरे मित्रों, आप पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मित्रों, तीसरा जो आपको काम करना है वो किसी भी तरह का अनैतिक आचरण आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी से भी आप कोई भी अनैतिक व्यवहार नहीं करें, कि चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी से भी अनैतिक व्यवहार आपको नहीं करना है। आपको अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी है, इतनी मधुर वाणी में आपको जो है, जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपके लिए ये उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चौथा मेरे मित्रों, समाज के अंदर भी आपको अपनी नैतिक मर्यादा बनाए रखनी है। और यह जब नैतिक मर्यादा आप बनाएंगे तो आपके जो धर्म के रिश्ते हैं उनकी पूरा आपको मान सम्मान भी देना है। धार्मिक भावनाओं को किसी भी तरह से आपको ठेस नहीं पहुंचानी है। मेरे मित्रों, जीवन में कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लें। ये आपके लिए पांचवा जो है सबक है। आप जब डिसीजन ले रहे हैं तो सोचकर समझकर ही डिसीजन लें। किसी से अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, सोचने में आपके नहीं आ रहा है उस विषय पर, तो आप अपने जो आपके साथी हैं, जो जीवन साथी हैं आपके, उनसे सलाह ले लीजिए, या अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके हैं घर में उनसे आप सलाह ले लीजिए। या आपको उनसे भी नहीं बैठ रहा है तो आप उस फील्ड के, जिस फील्ड में आप कोई भी निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड के किसी भी एक्सपर्ट से आप सलाह ले लें। पर आप जो है जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करें, जल्दबाजी में कोई भी जो है डिसीजन नहीं लें। मेरे मित्रों, आपको ये जब छठा जो आपको उपाय है जो कि आपको गलत काम नहीं करना है, वो ये है कि आपको अपने अंदर से जो निराशा आपके मन में बैठ गई है, जो 8 सवा 8 साल से आपके कार्य नहीं बन रहे थे, आपको हर तरह से कष्टों को आ रहे थे, समस्याओं से आप घिरे हुए थे, आपको परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी, तो आपके मन में जो निराशा बैठ गई थी, अब उस निराशा को आपको दूर भगाना होगा। उस निराशा को जब आप दूर भगा देंगे, अपने मन से उस निराशा को हटा देंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आने लगेंगे। और ये जो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से, इस पॉजिटिव थॉट्स की वजह से आपको सभी कार्य जो है अच्छी तरह से पूरे होते चले जाएंगे। और साथ ही शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव आपको पता ही है न्याय के दाता हैं। अगर आप कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए उनके जो मन में जो है कोई भी परेशानी जब आपको आ रही है और उस परेशानी को आप गलत तरीके से पूरा करना चाह रहे हैं, तो शनिदेव दंड देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को भूलकर आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास रखकर
आपको अपने जो कार्य हैं उनको करना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मेरे मित्रों, किसी से भी आपको 7 दिन के अंदर एक भी पैसा आपको नहीं लेना है। मतलब कि आपको किसी का कोई भी पैसा अगर गलती से आपके पास में आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि वो गलती में आपने कुछ रुपए दिए, वो गलती में आपको ज़्यादा रुपए दे दे, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है कि आप वो रुपए रख लें। या किसी का भी आपके पास कोई भी गलत स्थिति में आप कोई फाइनेंशियल पोजीशन आप संभाल रहे हैं कंपनी की, तो ऐसा नहीं करें कि कहीं भी आप कंपनी में गबन का सोच लें, कोई एक्स्ट्रा बिल लगाकर पैसा हड़पने का सोच लें, तो वो आप कभी नहीं करें। इससे आपको नुकसान ही होगा और शनि देव की कृपा आप पर बनने से रह जाएगी। मेरे मित्रों, आपको और जो ये बता रहा हूँ कि ये जो 7 दिन बचे हुए हैं, इन 7 दिनों में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीज़ जो कि मतलब ये हम कह दें कि मांस है, मदिरा है, शराब है, ये सब चीज़ें आपको इनसे दूर ही रहना है। जुआ सट्टा से भी आपको दूर ही रहना है। मित्रों, पर स्त्री गमन भी आपको नहीं करना है। महिलाओं का आपको सम्मान करना है, महिलाओं का आपको आदर करना है और उनकी इज्जत करनी है। ऐसे में मेरे मित्रों, अगर आप ये सब करेंगे तो यकीन मानिए कि शनि देव की आप पर कृपा बनी रहेगी। मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर नैतिक मर्यादा आपको पूरी पूरी बनाकर रखनी है। अनैतिक आपको कोई भी आचरण नहीं करना है। इससे शनि देव की कृपा आप पर बनेगी और जाते जाते भी आपको कुछ देकर जाएंगे और बाद में भी सबसे पहले आपका नंबर लेंगे, जिससे कि शनि देव के जो कृपा है उसमें आप सबसे पहले जब आपके नंबर में आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि बांटते बांटते तो धीरे धीरे कम होता जाता है, और वो कम होने से अगर आपका नंबर देरी से आया तो आपको मिलने में भी कुछ कठिनाई होगी या समय लग सकता है। ऐसे में मित्रों, आप अगर ये सब कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए जो ये गलत काम आप करने से बचेंगे, तो आपके लिए यह जो शनिदेव की कृपा का पात्र आप बन जाएंगे और इमीडिएटली आपको जो है 7.5 से जो अभी तक आपने परेशानी झेली है, तो आपको रिलीफ भी मिलना चालू हो जाएगा, राहत मिलनी चालू हो जाएगी। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो जो आपने अभी तक देखा है, आपने सुना है, इसको आप जो है कमेंट करके बताइए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है, जिससे मुझे ये पता चल सके कि जो मैं ये वीडियो इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे ऐसी जानकारियाँ बराबर आपको मिलती रहें। धन्यवाद।